वेलकम बैक। मैंने अपने पिछले वीडियो में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में दो वीडियोस बनाए थे। एक वीडियो था जो हाईलाइट सेल रूल्स पे था और दूसरा वीडियो टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार्स, कलर स्केल्स और आइकन सेट्स को कवर किए थे। इन दोनों वीडियोस के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किए गए हैं। इस वीडियो में हम एक लेवल ऊपर जाएंगे और एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग को समझेंगे। इस टॉपिक के लिए मैंने एक सैंपल डेटा लिया है जिसमें मैं एक सेलर हूं, मैं एक कंपनी हूं जो सेलर हूं, और डी कॉलम में कंपनीज के नाम है जिनको मैंने अपना प्रोडक्ट्स सेल किया हुआ है। कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं वो मैंने लिस्ट किए हुए हैं, उनका इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट और अमाउंट। और इसमें मैंने 5 डिफरेंट सिनेरियोज लिए हैं जिनकी हेल्प से मैं आपको ये कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। सिनेरियो 1, मुझे इस फर्स्ट कॉलम में उन कंपनीज को हाईलाइट करना है जो इस सेल में जो कंपनी का नाम है उससे एग्जैक्ट मैच करेंगे। और एग्जैक्ट मैच सिलेक्शन के लिए मुझे डेटा वैलिडेशन वाला टाइप बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि इससे मैं एक लिस्ट प्रिपेयर कर सकता हूं और उस लिस्ट में कंपनीज के यूनिक नाम आएंगे। तो उसके लिए मैं डेटा टैब पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे इस टैब पे क्लिक करके यहाँ पे लिखा हुआ है एनी वैल्यू, यहाँ से मैं लिस्ट का ऑप्शन लूंगा। सोर्स कौन सा मेरा मेरा ये सोर्स है कंपनी नेम। इसको सिलेक्ट करके मैं एंटर प्रेस करूंगा और दोबारा से यहाँ से ओके क्लिक करूंगा। जब मैं ओके क्लिक करूंगा यहाँ देखिए एक ड्रॉप डाउन जनरेट हो गया और उसमें यूनिक नेम है कंपनीज के। अब अपनी कंडीशन को फुलफिल करने के लिए मैं अपने डेटा को यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल्स के अंडर ये यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमिन वाला ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा और ये ऑप्शन मेरे सारे सिनेरियोज में आएंगे। यहाँ पे मैं अपना फॉर्मूला टाइप करूंगा। सारे फॉर्मूलाज इक्वल टू से शुरू होते हैं तो मैं इक्वल टू लिखूंगा। यहाँ पे अपना रेफरेंस लिखूंगा। रेफरेंस आ गया $D और $2। $D का मतलब मेरा जो कॉलम डी है वो फिक्स्ड है और $2 का मतलब मेरा जो रो 2 है वो फिक्स्ड है। लेकिन क्योंकि मुझे मेरी कंपनीज डिफरेंट रोज में है तो मुझे कॉलम को फिक्स रखना है और रो को अनफ्रीज करना है, अनलॉक करना है। उसके लिए मैं $साइन यहाँ से हटा दूंगा। ये जो डॉलर का कंसेप्ट है सेल रेफरेंस का, इसके लिए ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। आप उसको देख के डॉलर वाले कंसेप्ट को आप बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे लिखूंगा मैं, क्योंकि एग्जैक्ट मैच है, मैं इक्वल टू लिखूंगा और यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आ गया J2। ये फिक्स्ड है इसलिए $साइन दोनों में लग गए हैं। यहाँ से मैं फॉर्मेट लेट्स से ये वाला कलर लूंगा और ओके प्रेस करता हूँ और यहाँ पे भी ओके लिखूंगा। तो मेरी क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे XYZ कंपनी है तो जिन जिन सेल्स में XYZ कंपनी है वो हाईलाइट हो गया है। ड्रॉप डाउन से अगर मैं चेंज करूंगा, लेट्स से मैंने ABC लिखा तो ABC हाईलाइट हो गया इस केस पे। तो इसे हम कहते हैं वन कॉलम हाईलाइट। नेक्स्ट सिनेरियो से जाने से पहले मैं पहले इसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को रिमूव करूंगा। उसके लिए मैं सेल्स को हाईलाइट करूंगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लियर रूल्स में मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स या एंटायर शीट। मैं अभी सिलेक्टेड सेल से हटा रहा हूं तो अभी मेरी कंडीशन सारी सेल से हट गई है। सिनेरियो 2, अगर मुझे यह जानना है कि मेरी सिलेक्टेड कंपनी ने कौन कौन से प्रोडक्ट परचेज किए हैं तो उसके लिए मुझे इन दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल में यूजर फॉर्मूला ऑप्शन लूंगा, इज इक्वल टू ये वाला सेल लूंगा। क्योंकि अगेन मेरा डी कॉलम फिक्स रहेगा और रोज चेंज होंगे, मैं 2 से पहले का डॉलर हटा दूंगा। इज इक्वल टू ये कंपनी वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा, फॉर्मेट करूंगा ये वाले ऑप्शन से और ओके प्रेस करूंगा। तो आप देखें कि मेरी ABC कंपनी ने मोबाइल लिया हुआ है और स्क्रीन पैनल लिया है। अगर यहां से मैं अपना कंपनी का नेम चेंज करता हूं, लेट्स से AK वाला लेता हूं, तो AKK ने वॉशिंग मशीन ली है। इसी तरीके से अगर मैंने MPO कंपनी सिलेक्ट किया तो उसने मेरे से रेफ्रिजरेटर लिया था। तो इसे हम कहते हैं टू कॉलम हाईलाइट। अब हम थर्ड सिनेरियो लेते हैं। उसके पहले मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हटा देता हूं सिलेक्शन में से। उसके लिए क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स।
थर्ड सिनेरियो में अगर मुझे अपनी कंपनी की सिलेक्शन के बेसिस पे पूरा रो हाईलाइट करना है, तो मुझे मतलब अगर सपोज एमपीए कंपनी है तो ये पूरा रो हाईलाइट होना चाहिए। तो जो भी कंपनी मैं सिलेक्ट करूंगा उसके बेसिस पे पूरे रोज हाईलाइट होने चाहिए। उसके लिए मैं इस रो से पूरा डेटा सिलेक्ट करूंगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल में ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा, इज इक्वल टू कंपनी नेम। अगेन मुझे कॉलम फिक्स रखना है, रो चेंज होंगे तो मैं डॉलर हटा दूंगा यहाँ से। इज इक्वल टू कंपनी नेम पे क्लिक करूंगा, यहाँ से फॉर्मेट करता हूँ, लेट्स से सिस्टम में ग्रीन लेता हूँ और ओके प्रेस करूंगा और ओके हो गया। तो देखिए मेरा एमपीओ कंपनी यहाँ सिलेक्शन है, तो पूरी रो जो एमपीओ कंपनी के वो हाईलाइट हो गया है। अगर यहाँ ड्रॉप डाउन से मैं लेट्स से एक्सवाईजी कंपनी लूंगा, तो जहां जहां एक्सवाईजी कंपनी है वो हाईलाइट हो गया, उसका और उसका पूरा रो हाईलाइट हो गया। तो इसे कहते हैं हम कंप्लीट रो हाईलाइट। अब हम फोर्थ सिनेरियो लेते हैं। उससे पहले मैं एक बार इसको हटा देता हूं यहां से फ्रॉम एंटायर शीट। अगर मुझे सिनेरियो 3 की तरह पूरा रो और इन 4 कॉलम्स में यानी कि ई एफ जी एच, इनमें से कोई एक कॉलम अपनी सिलेक्शन के बेसिस पे पूरा हाईलाइट करना है, तो इसे हमें 2 रूल्स की हेल्प से करना होगा। पहला रूल सिनेरियो 3 वाले तरीके से होगा, यानी कि मैं यहां से पूरा रेंज सेलेक्ट करूंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके न्यू रूल में यूजर फॉर्मूला वाला ऑप्शन लूंगा, इज इक्वल टू एबीसी कंपनी सेलेक्ट करूंगा, यहां से डॉलर साइन हटाऊंगा क्योंकि मुझे कंपनी नेम वेरिएबल चाहिए। इज इक्वल टू कंपनी नेम पे क्लिक करूंगा, फॉर्मेट ये वाला लिया और ओके प्रेस कर दिया। ये तो हो गया मेरा कंप्लीट रो वाला रूल। अब हम सेकेंड रूल लगाएंगे कि हमको प्रोडक्ट, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेटा या अमाउंट में से जो भी मेरा सिलेक्शन होगा, यहाँ आइटम के अंदर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, आइटम में मैं जो भी लिखूंगा वो कॉलम कंप्लीटली हाईलाइट हो जाना चाहिए। सेकेंड रूल में मैं यहां से डेटा सिलेक्ट करूंगा अपना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल सिलेक्ट करूंगा, यूजर फॉर्मूला में अपना फॉर्मूला टाइप करूंगा और इस बारी मैं यहाँ ये वाला रेफरेंस नहीं लूंगा, मैं E1 का में जो प्रोडक्ट लिखा है वो रेफरेंस लूंगा, क्योंकि मेरा जो सिलेक्शन है उसमें मुझे प्रोडक्ट, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, अमाउंट ऐसा टाइप करना है। तो उसके लिए मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा E1 पे, और क्योंकि मेरा जो रो है वो फिक्स रहेगा और कॉलम चेंज होगा, इसके लिए मुझे जो ई से पहले जो डॉलर है उसको हटाना है। उसको हटाने के लिए मैं फॉर्मूला यहाँ पे दोबारा से लिखूंगा, ई $1 इज इक्वल टू, ये जो एम में आइटम के नीचे जो लिखा है इसको रेफरेंस लिया, फॉर्मेट किया, लेट्स से मैंने ग्रीन से और ओके प्रेस किया। आप देखेंगे जैसे जो मेरा यहाँ पे है उसकी बेसिस पे वो कॉलम हाईलाइट हो गया। लेट्स से यहाँ पे मैंने लिखा इनवॉइस डेट, तो आप देखेंगे इनवॉइस डेट वाला कॉलम है वो हाईलाइट हो गया। तो इसे हम कहते हैं कंप्लीट रो एंड कंप्लीट कॉलम हाईलाइट। अब लास्ट सिनेरियो, और इसको मैं एक बोनस सिनेरियो कहूंगा जिसके बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा आपसे। उससे पहले मैं इसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देता हूं। करेक्ट, इस सिनेरियो में मुझे ये वाला कॉलम चूज करूंगा और मुझे उन सेल्स को हाईलाइट करना है जो लेस देन 1 लाख है, और उन सेल्स को भी हाईलाइट करना है जो मोर देन 2 लाख है। तो मुझे 2 कंडीशंस है मेरी, लेस देन और मोर देन। उसके लिए मैंने अपना इस रेंज को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल पे जाऊंगा, यूजर फॉर्मूला में जाऊंगा, इज इक्वल टू, ये पहला सेल सिलेक्ट किया। अगेन क्योंकि एच कॉलम में सारी वैल्यूज हैं तो मुझे एच कॉलम फिक्स रखना है और रोज को वेरिएबल करना है। उस रोज को वेरिएबल बनाऊंगा और लेस देन का फॉर्मूला लिखूंगा और यहाँ पे ये वाले वैल्यू लूंगा, फॉर्मेट करूंगा। लेट्स से मैंने फिल इफेक्ट्स करना है, इसको थोड़ा ग्रेडियंट में दे दिया, ओके किया और ये आ गया। तो जो वैल्यूज 1 लाख से कम है वो मेरी हाईलाइट हो गया है।
अब हम दूसरा रूल लेते हैं कि अगर मोर देन 2 लाख है उनको भी हाईलाइट कर रहा है। तो सिलेक्शन रखते हुए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल, सेकेंड रूल लेंगे हम, यूजर फॉर्मूला इज इक्वल टू सेम। मैं यहां से डॉलर साइन को हटाऊंगा और यहाँ पे ग्रेटर देन का फॉर्मूला लिखूंगा। इस सेल से फॉर्मेट करूंगा, फिल इफेक्ट में जाके लेट्स से मैंने इस बारी ग्रीन लिया, ओके प्रेस किया और ओके प्रेस किया। ये देखिए, तो जो वैल्यूज लेस देन 1 लाख है वो रेड में फॉर्मेट हो गई हैं, जो वैल्यूज ग्रेटर देन 2 लाख है वो ग्रीन में हो गई है। अगर मैं लेट्स से इसको चेंज करता हूँ, 150 करता हूँ, 1,50,000 करता हूँ, तो ये देखिए, तो जो जो वैल्यूज 1,50,000 से कम है वो ग्रेड में आ गई हैं और जो 2 लाख से ऊपर है वो ग्रीन में आ गई है। यहाँ पे मैं अगर 2,50,000 करता हूँ तो जो 2,50,000 है वो ग्रीन में आ गई है, 1,50,000 से कम रेड में और बाकी एज इट इज है। तो आप देखेंगे कि एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग कोई बहुत मुश्किल नहीं है, इसमें सिर्फ आपकी कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कौन सा रूल कैसे अप्लाई करना है, कौन से रो को फिक्स करना है, कौन से कॉलम को फिक्स करना है, बस इतना ही आपको समझना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे सिंपल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम।